एक गोविंद देव जी के एक परम भक्त हुए सखा, उनका नाम था राम प्रसाद जी। क्या नाम था? राम प्रसाद जी। बाद में उनका नाम पड़ गया था जयराम बाबा। बाद में वो बाबा बन गए थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महात्मा थे। तो राम प्रसाद जी जो थे, ये राम जी की कृपा से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम राम प्रसाद पड़ा। अब देखो, लोग बाग कई बार ऐसे ऐसे भाव कह देते हैं कि महाराज जी हम तो, हमारे गुरुदेव जो हैं वो राम जी के उपासक हैं, हमारे गुरुदेव नारायण के उपासक हैं, हम ठाकुर जी की वंदना कैसे करें? इस बात को चित्त से निकाल दीजिए कि आपकी उपासना पद्धति से आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति की पद्धति मिटेगी नहीं। मीराबाई का गुरु मंत्र राम नाम था, वो भजन ठाकुर जी का करती थी, लेकिन मीराबाई एकांत में बैठ के क्या भजती थी? राम 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 राम, राम जी को भजती थी। और राम जी की कृपा से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। तो राम प्रसाद जी का जन्म कैसे हुआ? इनका नाम राम कृपा प्रसाद ऐसी कुछ नाम था, मुझे, मैं कल और विस्तृत इनका चरित्र सुनाऊंगा। तो इनका जन्म ऐसे हुआ कि इनके जो पिताजी थे वो जयपुर में विराजते थे। तो इनके, ध्यान से सुनो, ने कथा मुझे अभी याद आई है अचानक कहीं से, मैं सुना दूं आपको। इनके जो दादाजी थे, राम प्रसाद जी के जो दादाजी थे, उनकी अकस्मात मृत्यु होने पर उनके पिताजी ने, राम प्रसाद जी के पिताजी ने ब्रह्मचर्य में रहना स्वीकार किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता की मृत्यु से इतने परेशान हो गए कि वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और वानप्रस्थी हो गए, बिना गृहस्थ में गए वानप्रस्थी हो गए। इतना भजन किया राम जी का कि राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी प्रसन्न होकर के दरबार सहित प्रकट हुए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, और सब प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होकर के जंगल में प्रकट हो गए। प्रकट होकर इनको दर्शन दिए, तो दर्शन करके इन्होंने प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आप अपने संग ही ले चलो। तो राम जी ने इनको आज्ञा की, नहीं हम तुमसे कुछ आज्ञा करने आए हैं। बोले क्या? तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और ऐसा कहकर के राम जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और ये बेचारे विचलित हो गए कि मैं तो सब छोड़ करके वन में आया, और ठाकुर जी आकर के केवल 2 शब्द बोल गए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और चले गए। आपने आकर के फिर अब यूं सोचे ब्याह करूं तो किससे करूं? ठाकुर जी तो कह गए ब्याह करो। अब जो भी इनके घर आता, उससे विद्वान तो थे, इनसे आकर के जो भी ब्राह्मण मिलते, बुजुर्ग थोड़े से, धीमे से पूछते, आपकी बेटी है? तो सामने बोलते हाँ है। तो ब्याह हो गया उसका? तो कह देते हाँ हो गया। तो ये बेचारे नीचे नजर करके बैठे रहते, हाँ हूं करते रहते। लेकिन कोई कहता आपकी बेटी है? हाँ है। ब्याह हो गया? नहीं हुआ। हम कैसे वर रहेंगे आपकी बेटी के लिए? वो कोई अपने आप कैसे कह सकता भाई? लेकिन राम जी की आज्ञा हो गई, इसलिए इनको ये लगा कि अब तो मुझे ब्याह करना है। और तब इनका एक सुंदर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ में इनका विवाह किया। और तब इन दोनों का जो प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम इन्होंने राम प्रसाद रखा कि भाई ये राम जी की कृपा से हुआ, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तो वो राम प्रसाद जी थे। छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। तो उनके साथ राम प्रसाद जी खेलने के लिए मंदिर में जाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो गोविंद देव जी में मंदिर में खेलने जाते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि गोस्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है गोविंद देव जी। बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गोसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए देखो रोज इसको कभी लाल पीतांबरी, कभी पीली पीतांबरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे,
मोर मुकुट, कानों में कुंडल और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पर बैठा के रखते हैं, और ये दो थोड़े कम प्रिय हैं, ये दो मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे, तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते, बोले तुम नहीं खेलोगे, हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना, बाहर मत जाना, ऐसे ही इतने तैयार रहते हैं, इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते, वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, यहीं रहते हैं। लेकिन एक बात है ना कि जिसका चित्त बहुत सहज है, जो बहुत भोंदू है, जो बहुत सरल है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाता है वो। राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गोसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए, और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे, कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा। कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाए, कभी कहीं बैठ, जैसे बालक का स्वभाव है, उसको खेलने का मन होता है तो वो पीछे पड़ जाता है। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं, और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गोसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया, और गोसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद पाने। दोनों जैसे ही गए, इतने में गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए, और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में, और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसके कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चलें, ठाकुर जी जैसे बैठें, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावें, ठाकुर जी जैसे जो नैन मटकावें, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था, इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाह मरूड़ लजावत खान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन पान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन पान। ये शब्द नाथ द्वार में लिखे थे लाल जी के उत्सव में। कैसे ठाकुर जी बोले नैनाभिराम, अभिराम नेत्र मतलब एक होता है विराम और एक होता है अभिराम। जिनके नेत्र देख करके आप रुकेंगे नहीं, आपकी सर्वांगीण इंद्रियां विश्राम पालेंगी, अभिराम हो जाएंगी, ऐसे नेत्र जिनके हैं। नैनाभिराम और बंक मुस्कान। बंक मुस्कान मतलब
पूरे नहीं मुस्कुराते हैं ठाकुर जी, नेक हल्के से मुस्कुरा में एक जगह थे। और बोह मरोड़, अपनी भ्रगुटी अपनी बोह जब मरोड़ते हैं ठाकुर जी, बोह मरोड़ लजावत काम। भैया एक बात कहें, इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कामदेव, लेकिन वो कामदेव भी केवल ठाकुर जी की बोह हिलने पर पागल हो जाता है। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी। बोह मरोड़ लजावत काम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। राम प्रसाद बालक तो देख करके मंत्रमुग्ध हो गया ठाकुर जी, खेलना वेलना भूल गया। ठाकुर जी उसके सामने ठाड़े गए, अरे रोज मोए बुलावे खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेले ही ना आ रहे हो, काई को बुलायो करे। पटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को, तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है, रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भाग गए और जाके सीधे खड़े आ गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए। तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है, वो रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है, ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे, वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर जी? अरे नहीं मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। तो बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं है। पुजारी जी जैसे ही गए और थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री विठल दास जी का चरित्र आता है, महाप्रभु श्री हितवंश चंद जू के परम सेवक हुए। हमारे हितवंश महाप्रभु जब वृंदावन पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो देवबन करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में ही, उसको आजकल देवबंद बोलते हैं, बंद, पर वो देवबंद नहीं है, देवबन। विधर्मियों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है, पर मूल रूप से उसका स्थान का नाम देववन है। तो वहां से महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। महाप्रभु जी का चरित्र तो हमने विस्तार से कई बार कहा है, आप लोग YouTube पर सुन लेना। महाप्रभु जी का जन्म तो ब्रजमंडल में ही हुआ, पर आपके माता पिता देववन में रहते थे, वृंदावन से करीब 100-150 किलोमीटर के लगभग है। तो आप जब किशोरी जी की आज्ञा से वहां से वृंदावन आए और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के यहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जब वृंदावन में विराजमान किया, वृंदावन में सेवा विस्तृत होने लगी राधा वल्लभ जी की। तो आपके एक परम वैष्णव भक्त थे श्री विठल दास जी। अब आप लोग विचार कीजिएगा, गुरु निष्ठा कैसी, वृंदावन कैसों को प्राप्त होता है, हम 4 दिन यही सुनेंगे। कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यवहार, कैसे स्वभाव वाले लोगों को वृंदावन प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा।
देववन में रहते थे श्री विठल दास जी, लेकिन महाप्रभु जी के रूप के दर्शन की ऐसी उत्कंठा और ऐसी व्याकुलता उनके चित्त में हुई कि सब परिवार सब कुछ समेट करके वृंदावन आ गए। संपत्ति वही है, व्यापार आदि जो भी आप क्रिया करते थे, आमदनी का जो भी आपका प्रारूप था, वो सब देववन में ही था। लेकिन महाप्रभु जी श्री हितरवंश चंद जी के दर्शन की इतनी व्याकुलता चित्त में हुई कि रह ही नहीं पा रहे हैं, अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन आ गए, सब कुछ लेकर के। जब आप श्री वृंदावन आए तो महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई दर्शन को आए हो, कुछ दिन रह के चले जाओगे? बोले नहीं, हमेशा के लिए आ गए। जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जहां हमारे महाप्रभु जी, वहीं हम नहीं रह पा रहे आपसे दूर। मैंने कहा ना, त्याग बिन वृंदावन प्राप्त नहीं होता। लिखते जाइएगा, पहला नोट है, वृंदावन प्राप्ति में त्याग बहुत जरूरी है। भले ही छोटे से शुरू हो, लेकिन त्याग तो होगा। और अपने हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर करिया। बड़े बड़े मेरू पर्वत के समान धन का जब त्याग करोगे तब भजन कर पाओगे ठाकुर जी का। त्याग बिन भजन नहीं है, इसलिए त्याग पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि त्याग बिन प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। या तो सब रह लें या केवल ठाकुर जी रह लें। और ठाकुर जी को बसानो चाहो, हमारे लाला को स्वभाव है, वो त्रिभंग लली क्यों है, वो पाम टेढ़े करके, कमर टेढ़ी करके, हाथ टेढ़े करके कायू को खड़े हैं। ये इतने टेढ़े मेढ़े है कि हमारे खड़े हैं कि हमको पहले ही बता रहे हैं, वो इतनी जगह रखियो कि मैं भीतर आ सकूं। मैं सीधो ना हूं, मैं टेढ़ो मेढ़ो हूं। मोह भीतर आवे के काजे बहुत जगह चाहिए। सीधी वस्तु वो तो गाड़ी सीधी होती है, गली में प्रवेश कर जाती है। लेकिन सबसे मूल तत्व घी को किसी पात्र से निकालना है तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हम सबके चित्त में जो प्रेम रस तत्व है, उसके लिए ठाकुर जी टेढ़े ही हैं। और फिर यूं कहमें कि भैया मैं तेरे भीतर जाऊंगा और कहीं मां बहुत ज्यादा भीड़ भई तो मेरे तो हाथ में लग जाएगी, मेरी कमर में लग जाएगी, मेरे पामन में लग जाएगी। पहले सबरी भीड़ निकाल ले, खूब जगह कर ले चित्त में, तब आऊंगा मैं। ये त्याग का रूप है। तो श्री विठल दास जी सब छोड़ करके आ गए वृंदावन, और परिवार सहित महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए। बोले अब आप सेवा दीजिए, बस दिन की शुरुआत आपके दर्शन से और रात्रि शयन से पूर्व आपका दर्शन, ये मेरी इच्छा है। इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो वृंदावन भजने के लिए सबसे पहले त्याग, और दूसरा गुरु के प्रति दर्शन की निष्ठा। गुरु कह लीजिए या वैष्णव कह लीजिए, उसके दर्शन की अनन्य निष्ठा। हमारी राधा वल्लभ जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, राधा रमण जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, पर रसिक और आचार्यों के दर्शन में निष्ठा बहुत कम बन पाती है। उनके दर्शन की, और कैसी निष्ठा, ऐसी नहीं एक बार देख लिया मन भर गया, ऐसे ही देखत रहूं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। ऐसे ही देखता रहूं बस, मेरे प्रिया प्रियतम दिखें, रसिक जन दिखें, वृंदावन वासी दिखें, गुरुजन दिखें, बस नेत्रन के आगे दिखते रहें। और विठल दास जी आ गए वृंदावन। आप खूब विद्वान थे, खूब ज्ञानवान थे, खूब योग्य थे, सब प्रकार संपूर्ण सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी ऐसी लगन लग गई अपने गुरुदेव के प्रति, सब छोड़ के आ गए। सेवा में रहते थे। अब जब योग्य व्यक्ति होता है ना, तो संसार के लोग उस योग्य को कैसे भी अपनाना चाहते हैं। विठल दास जी बड़े योग्य थे, तभी
आपके गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा के मन में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की पदवी को नियुक्त करने के लिए इस भारत राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र विठल दास है। अगर विठल दास जी आकर के यहां प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार कर लें तो राज शासन बहुत अच्छा चलेगा। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं, कैसा खेलते हैं। देखो कहां विठल दास जी अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन आए थे केवल अपने गुरु और ठाकुर के दर्शन के लिए, और ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक किया। कुछ ही दिन वृंदावन में निकले थे, विठल दास जी परम प्रसन्न थे। यमुना जी की सेवा, रज की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में। और तभी सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा का पत्र गया वृंदावन। महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी पत्र आया। पत्रवाहक ने आकर के कहा कि महाराज, गुजरात के जूनागढ़ के महाराजा ने पत्र भेजा है श्री विठल दास जी के लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा राजा ने पत्र भेजा है, पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ने लगे, विठल दास जी कोई सेवा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे वहां पर, और पत्र पढ़ते पढ़ते बोले, महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की जो पदवी है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत में जो हमें दिखता है वो केवल श्री विठल दास जी हैं। हमारा निवेदन है श्री महाप्रभु जी कृपा करके और श्री विठल दास जी अनुग्रह करके जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करें। ये बात सुनकर के आज की डेट की अगर बात होती तो घर में उत्सव मन रहा होता, पर श्री विठल दास जी को जैसे ये बात पता चली, विठल दास जी उसी क्षण नेत्र बंद करके राधा वल्लभ जी को ध्यान करके बोले, हे श्री राधा वल्लभ लाल, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, मैंने अपने जीवन में कोई सुकृत किया हो, मैंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं भी किया हो, पूर्व जन्म में भी कुछ अगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, उस अच्छे का फल केवल ये दे देना कि गुरुदेव भगवान कहीं मुझे जूनागढ़ जाने की आज्ञा ना दे दें, ये मना कर दें, मुझे ये पदवी नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को कौतुक तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात लिख लीजिएगा, जादना लाला को भाग गए ना, वही दिनाते कौतुक कहने शुरू हो जाएंगे। बिना कौतुक के लाला रहेगो ही नहीं, कछु ना कछु करते ही रहेगो। और आपके संग कछु नहीं है रहे हो, है सब कछु बढ़िया चल रहे हो, तो यो समझो अभी ठाकुर जी ने आप चुने नहीं हो। जैसे आप किसी को चुनते हो, जैसे कोई बालक होता है ना छोटा, बहुत प्यारा लग जाता है, तो बड़े लोग किसी को भा जाता है तो क्या चलते फिरते जहां मिल जाएगा उसके कभी गाल खींच लेंगे, कभी हाथ पकड़ लेंगे, कभी उसको ऐसे गुदगुदी कर देंगे, या जिससे वो रोए ऐसा कुछ कर देते हैं, जोर की आवाज कर देंगे, उसको डरा देंगे। जिससे बहुत प्रेम होता है ना उसको बार बार छेड़ा जाता है। घर के लोग कहते हैं, तू क्या पूरे दिन इसके पीछे पड़ा रहता है, खूब चिल्लाते, फिर भी वो नहीं मानता। जब भी वो बालक मिलता है वो उसको छेड़ ही देता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, ऐसा प्रेम है ठाकुर जी का, जिससे इनको अनंत प्रेम हो जाता है ना, उसको ऐसी छिड़ते रहते हैं। राह चलते कछु नहीं तो गाल मरोड़ देंगे, कछु नहीं तो ऐसी ठोकर लगाएंगे, मौके बल गिरोगे, सबरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हारो कछु काम बहुत बढ़िया बनना होगा, कौतुबा में कछु ऐसो विघ्न डालेंगे कि बने ही नहीं पावेगो। ये ठाकुर जी का कौतुक होता है। विठल दास जी के साथ हुआ। विठल दास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा वल्लभ जी, कहीं गुरुदेव आज्ञा ना दे दें कि जूनागढ़ चले जाओ। और तभी महाप्रभु जी कहते हैं, वाह कितना शुभ संकेत आया है, कितना शुभ समाचार आया है। विठल दास, बहुत बहुत तुमको शुभकामना, बहुत बहुत आशीष। अब जाओ, जाकर के जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठल दास जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर कांपने लगा, चरणों में गिर गए। नाथ,
मैंने सब त्याग दिया केवल आपके और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, वृंदावन वास के लिए। कृपा करें भगवान, मुझे अब वापस यहां से मत भेजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और सब त्यागने के बाद पुनः संसार के विषयों को स्वीकार करना, ये तो महाअपराध है। मैं सब छोड़ चुका हूं, अब सामान्य परिवार छोड़ने के बाद एक राजपद भी स्वीकार करना, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। महाप्रभु जी कहते हैं, विठलदास, जब जीवन में संकट आता है तो गुरुजन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कितना अच्छा उपदेश महाप्रभु जी कह रहे हैं। जीवन में संकट आता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आती है तो आप कुंडली दिखवाओ या गुरुजनों के पास जाओ, महाराजों के पास, वो क्या कहते हैं, बोले भैया देखो प्रारब्ध है, कुछ दिन का संकट है, सबके जीवन में आता है, इसको भोग लो। भाई जीवन में जब संकट आता है तो हम प्रारब्ध मान करके भोग लेते हैं। जीवन में जब सुख आवे, बिना प्रयास किए, बिना कोई मेहनत किए, अनायास ही सुख आवे, उसको भी भोगना चाहिए। ये उपस्थित भोग है। आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने कुछ ऐसी मेहनत नहीं की, आपने कुछ विचार नहीं किया, लेकिन अनायास ही आपके पास में कुछ ऐसा आया जिससे खूब संपत्ति प्राप्त हो रही है, खूब यश मिल रहा है, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु कृपा भगवत इच्छा मान करके। हाँ, सिर पे हावी मत होने देना, हृदय पर उसका ज्यादा प्रभाव मत पड़ने देना, पर उसको स्वीकार करो। विठलदास, तुमने योजना तो नहीं बनाई थी ना कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुमने इसके लिए परिश्रम तो नहीं किया था ना, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसलिए इसको भोगो। अब यहां पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, सुख और दुख ये दोनों प्रारब्ध से आते हैं, पुण्य और पाप ये भी प्रारब्ध से ही आते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति तभी होती है जब पुण्य और पाप दोनों शून्य हो जाते हैं। बहुत ऊंची बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप और पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं तभी भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति होती है। और पाप और पुण्य शून्य कब होते हैं? अपने किए गए पूर्ववर्ती पापों को स्वीकार करके ऐसा संकल्प लेना कि अब पुनश्च कभी भी नहीं करूंगा और जो मैंने किया है उसका स्वयं को दंड दूंगा, ऐसा करके पापों को निवृत्त करे और जीवन में आने वाले जो भी भोग हैं, जो आपके बिना प्रयास करने पर आ रहे हैं, उनको भोग लेना है। आप संकल्प नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर कोई वस्तु प्रस्तुत हो रही है सामने से, अगर वो केवल यश युक्त है, कोई काम युक्त नहीं है, कोई व्यसन युक्त नहीं है, कोई वासना युक्त नहीं है, केवल और केवल यश युक्त, धन युक्त, ऐश्वर्य युक्त है, तो उसको भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, याद रहे, वो कोई विषय वस्तु ना हो, कोई वासना वस्तु ना हो, कोई काम वस्तु ना हो, इंद्रिय सुख की वस्तु ना हो, नहीं तो लोग बाग तो गलत अर्थ निकाल लेंगे कथा का। महाराज जी कह रहे थे, सामने अपने आप आ जाए तो फिर क्या, ये पीला पानी मेरे सामने रखा है, मैंने तो मंगाया नहीं है, पी लेता हूं। लोग बाग तो अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा लेंगे। मेरा मित्र धुआं उड़ा रहा था, मैंने तो बोला नहीं था उसको। अब जब धुआं उड़ी रहा है सामने तो फिर इसमें मैं भी तो थोड़ा उड़ा सकता हूं। कहीं ये विषय वासना, काम और इंद्रिय सुख की वस्तुओं को मत ले लेना। इसमें यश के रूप में, संपत्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, उपलब्धियों के रूप में यदि सामने से अनायास ही सुख आ रहा हो तो उसको स्वीकार करो, आप प्रयास मत करो। ये भक्तों के लिए बात है, सबके लिए नहीं है। जो नाम जापक हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो गुरु निष्ठा रखते हैं, उनके लिए है। ये उपदेश महाप्रभु जी कर रहे हैं विठलदास को। विठलदास, तुम्हारे बिना प्रयास करने पर अगर तुमको प्रधानमंत्री की पदवी मिल रही है तो जिस प्रकार जीवन में आने वाले कष्टों को प्रारब्ध मान करके भोगते हैं, सुख मिल रहा है तो इसको भी भोगो।
लेकिन त्याग देखिए और समर्पण देखिए विठलदास जी का। स्थिति ऐसी है कि प्राण निकलने को हो रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है तो अब नहीं रोकना। ये प्रेम है बंधु। विठलदास जी चाहते तो कह देते कि मैं संपत्ति छोड़ के आया था आपके लिए, मैं परिवार छोड़ के आया था आपके लिए, सब कुछ छोड़ करके आया था और आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। पर नहीं, गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है तो अब इसके आगे दूसरा प्रश्न नहीं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं स्वयं कष्ट में रह लूंगा लेकिन मेरा प्रेमी कष्ट में ना रहे। विठलदास जी ने विचार किया कि अगर मैंने मना किया तो गुरुदेव को कष्ट होगा, मैं भोगने को तैयार हूं पर आप कष्ट में ना रहे। विठलदास जी कुछ नहीं बोले, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, हाथ जोड़ के बैठे हैं और बस आज्ञा हो गई है जाओ। लेकिन मन तो सोच रहा है ठीक है जाता हूं, बुद्धि तो सोच रही है ठीक है जाता हूं, पर तन स्थिर हो गया, तन हिल ही नहीं रहा है वहां से। और तब एक सूक्ष्म इच्छा प्रकट हुई मन में कि कृपा करके वृंदावन का कोई आशीष मुझे दे दीजिए। तब महाप्रभु जी ने सिर पर हाथ रख के कहा विठलदास मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि सदा वृंदावन तुम्हारे चित्त में रहेगा और तुम जहां रहोगे वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, जाओ। ठीक ऐसी ही लीला स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र में भी आती है। और वो तो बड़ी विचित्र लीला है कि अकबर के मन में आ गया कि मैं सब छोड़ करके निधिवन में ही रहूं स्वामी जी के पास, अकबर के मन में। तब स्वामी जी ने मन में विचार किया कि भैया जे अगर यहां आ गए हो तो यहाँ के पीछे इतनी भीड़ आ जाएगी हमारा भजन छूट जाएगा। स्वामी जी ने आज्ञा कर दी भैया उसको सेवा दे दी, तू वहीं रहे और तू वृंदावन की सेवा करते रहे, हमारो चित्र बनवा ले जा आदि आदि। और उसको आज्ञा कर दी जब जब तेरो मन हो वृंदावन को तो बस नेत्र बंद करके ध्यान करियो, तो जहां बैठेगो वहीं वृंदावन तो को दिखने लगेगा। इसका मतलब यह बात प्रमाणित करता है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है। वृंदावन चलता फिरता है, बस उसको प्रकट करने वाला कोई स्थिति वाला चाहिए। श्री विठलदास जी निकल गए। ज्यों ज्यों वृंदावन से पग आगे बढ़ावें त्यों त्यों मन में पीड़ा हो, लेकिन जब जब महाप्रभु जी का स्मरण करके नेत्र बंद करते हैं वृंदावन का दर्शन होने लगता है। वही कलकल करती यमुना जी, वही रौ करते हुए समस्त पक्षी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री महाप्रभु जी, कीर्तन करते समस्त वैष्णव जन दिखने लगते हैं। आप जूनागढ़ आकर के विराजमान हो गए और प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। लेकिन राजा की तरफ से प्रधानमंत्री पदवी पर जितनी धन संख्या मिलती थी, मासिक जो धन मिलता था उनको, उससे वो अपना कोई उपभोग नहीं करते थे। जितना धन उनको प्रधानमंत्री पदवी पर मिलने पर मिलता था उस धन से वो क्या करते थे, अश्व खरीदते थे, घोड़े खरीदते थे। और इतने सारे घोड़े कर लिए, उनका नियम क्या रख लिया कि प्रत्येक दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, जूनागढ़ से वृंदावन कितना दूर है, श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का जो राजभोग होगा, राजभोग को जब महाप्रभु जी पालेंगे, महाप्रभु जी के पाने के बाद जो महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद होगा, उस तिनका प्रसाद को घोड़ों पर बैठ करके वृंदावन से जूनागढ़ लाएंगे, उसको पा करके मैं अपना प्रसाद पाना प्रारंभ करूंगा। नित्य राधा वल्लभ जी का राजभोग और महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद पा करके आप निर्वहन करते थे। पूरा धन कहां लगाते थे, वृंदावन से लेके जूनागढ़ तक जितने सिपाही बीच में लगे थे, एक घोड़े से दूसरे घोड़े तक दौड़ के जाते थे प्रसादी देने के लिए। जैसे किलोमीटर बंटे थे, 4 किलोमीटर एक घोड़ा जाएगा, फिर वहां कोई मिलेगा सिपाही उसको देंगे, वो 4 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर वो आगे 4 किलोमीटर, ऐसे वृंदावन से नित्य महाप्रसाद आता था। कहां, जूनागढ़।
और आप अपना पूरा धन, राजकोष का धन नहीं, जो प्रधानमंत्री को प्राप्त होता वो पूरा धन उसी में लगा देते थे। ऐसा समर्पण। अब सोचो, हमें वृंदावन मिलेगा, हम में वृंदावन बसेगा? हमने किया क्या है वृंदावन के लिए जो वृंदावन हमें प्राप्त हो? केवल रज माथे पर लगा लेते हैं, राधा मुख से उच्चारण कर लेते हैं, एकादशी व्रत कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, आसन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, कथा सत्संग सुन लेते हैं, इसमें ही हमको लगने लगता है वृंदावन हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बहुत है वृंदावन प्राप्ति के लिए? जिनको वृंदावन मिला है उनका देखिए तो सही स्थिति, उन्होंने क्या किया है वृंदावन के लिए, तब जाकर के वृंदावन प्राप्त हुआ। विठलदास जी का चरित्र में एक कथा आती है कि ये द्वारिका गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे द्वारिका गए राजा के साथ, तो राजा ने दर्शन किए, सब लोगों ने दर्शन किए, लेकिन विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए द्वारिकाधीश जी के। तो राजा ने कहा, ए विठलदास, सब लोग दर्शन करके आए, तुमने दर्शन क्यों नहीं किए? तो विठलदास जी कहते हैं, हम बिना किशोरी जी वाले ठाकुर जी को नहीं देखते। किशोरी जी बगल में बैठेंगी तब हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ये हम द्वारिकाधीश जी को चिढ़ा करके गाते हैं ये वाला पद। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। गाइए, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हो बिन मुरली वन माल चंद्रिका, बिन मुरली वन माल चंद्रिका। एक तो मुरली ना हो, वनमाला ना हो, और माथे पर यहाँ चंद्रिका धारण ना की हो। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बिन मुरली वन माल चंद्रिका, बिन मुरली वन माल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, ओ हमारो मुरली वारो। अच्छा, हमें ऐसा लगता है द्वारिकाधीश जी को छेड़ने में ब्रजवासी कोई कसर तो छोड़ते नहीं, पर ये द्वारिका में जो ये 2 बार आरती में मुरली धारण कराई जाती है ना, वो शायद ये विठलदास जी की घटना के बाद से शुरू हुई होगी। नहीं तो हमारी ब्रज की लीला के भाव से तो ठाकुर जी मुरली लेके गए ही नहीं वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन से मथुरा गए, मुरली वृंदावन में छोड़ करके गए ठाकुर जी, वंशी लेकर के नहीं गए। वो तो ब्रजवासियों ने आकर के ये पद गा दिया होगा द्वारिका में आज से 100, 200, 500 साल पहले, भैया बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। तब हो सकता है कि हमारे गोस्वामियों ने विचार किया होगा कि भाई ये ब्रजवासी आकर के बोल रहे हैं बिना वंशी वारे हम ठाकुर जी को नहीं पूछते, तो चलो 2 बार की आरती में तो वंशी धारण कराओ। तो तब से द्वारिका में सुबह श्रृंगार आरती में और रात्रि संध्या आरती में श्री ठाकुर जी वंशी धारण करते।
और राजा मुकुट पहनता है, राजा किरीट पहनता है, पर द्वारिकाधीश को आप देखो, वो पाग भी पहनते हैं, चंद्रिका भी पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब ब्रजवासियों ने आकर के शुरू करवाया है। नहीं तो दशहरा पर दर्शन करो आप, दशहरा पर द्वारिकाधीश क्या बढ़िया मुकुट पहनते हैं। रामनवमी पर दर्शन करो, विशेष उन पे ठाकुर जी पूरा पूरा मुकुट धारण करते हैं, किरीट धारण करते हैं। परंतु ये पाग पहनना, मोरपिच्छ धारण करना और इधर चंद्रिका धारण करने का मतलब पता है क्या है? ये जो जितने श्रृंगारों में यहाँ चंद्रिका है, चंद्रिका इस भाव से है कि ये आधा अंग किशोरी जी का, किशोरी जी की चंद्रिका है। द्वारिकाधीश जी चंद्रिका धारण करते हैं। ये निश्चित ही ब्रजवासियों ने ये पद गाया होगा, इसीलिए द्वारिका में शुरू हो गया है। बिन बनमाल मुरली चंद्रिका, बिन मुरली चंद्रिका, नहीं पहचानत ना, नहीं पहचानत ना, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हे हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो। और ब्रजवासी क्या देखते हैं ठाकुर जी में? दूसरा रूप क्या देखते हैं? गौर रूप, गोप रूप, वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी। द्वारिका में कहते हैं राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री वसुदेव नंदन, श्री देवकी नंदन, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज से 100-500 साल पहले ब्रजवासी बोले, भैया जी कौन सा भगवान है? और यही हैं ठाकुर जी आपके ब्रज के। बोले हमारो लाला तो कन्हैया है, हमारो लाला तो गोपाल है, गोविंद है। इतना बड़ा नाम भैया, वृंदावन से द्वारिका तक तो इतना लंबा तो नाम है ठाकुर जी का। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, संत सेवी, त्रिलोकी नाथ, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, आदि 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 करके नाम उच्चारण होता है ठाकुर जी का। ब्रजवासी के हमारो लाला कैसो है? गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी, ब्रज जन पूरण का, ब्रज जन पूरण का, याही सो हित चित में बाढ़ो, याही सो हित चित में बाढ़ो, हे याही सो हित चित में बाढ़ो, याही सो हित चित में बाढ़ो। दिन दिन पहले छिनयाम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हे हमारो मुरली वारो श्याम, ओ हमारो मुरली वारो श्याम। अंत में यही भाव विठलदास जी कह रहे हैं द्वारिका जाके।
क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ठाकुर जी तो 2-4 जगह ही रहते हैं। कौन कौन सी जगह रहते हैं आपके ठाकुर जी? नंदीश्वर, नंदीश्वर मतलब नंदगांव, नंदीश्वर, गोवर्धन गोकुल, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, बरसानो विश्राम, बरसानो बरसानो विश्राम, बरसानो विश्राम। और इधर देखो सब लोग, नागरी दास जी कह रहे हैं जिनका ये पद है कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? नंदीश्वर मतलब नंदगांव, गोवर्धन गोकुल, बरसानो विश्राम। और भैया ये सब आपके गांधी धाम में भी हैं। यहाँ पे नंदगाम भी है, यहाँ पे बरसानो भी है, हमारे महाराज जी को स्थान है, वो तो गोवर्धन है, गोकुल भी है, गोकुल भी है यहाँ पे। हाँ, गोकुल भी है। ले ठाकुर जी यही हमारे वृंदावन में सामर्थ्य प्रकट हुआ गांधी धाम में। आज सुबह हमारे किरण जी का तो गांव भी नंदगांव है, आपका भी नंदगांव गांव है, प्रेम जी का। बताओ, सब तो है यहाँ पे, इसीलिए वृंदावन की इतनी यहाँ पे बातें होती हैं, तभी इतने भाव प्रकट होते हैं, क्योंकि हमारे नागरीदास कह रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यहीं रहते हैं। कहाँ? नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, बरसानो विश्राम, बरसानो विश्राम। और नागिरीदास द्वारिका मथुरा, नागिरीदास द्वारिका मथुरा, नागिरीदास द्वारिका मथुरा, नागिरीदास द्वारिका मथुरा, इन सो के सो काम, इन सो के सो काम, क्योंकि हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो, हे हमारो मुरली वारो, नागिरीदास द्वारिका मथुरा, नागिरीदास द्वारिका मथुरा, इन सो के सो काम हो, इन सो के सो काम, हे हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो, हे हमारो मुरली वारो श्याम, ओ हमारो मुरली वारो श्याम, मुरली वारो, मुरली वारो, मुरली वारो, हे मुरली वारो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए द्वारिकाधीश के, बोले बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम,
मुरली तो है नहीं, चंद्रिका तो है नहीं, वनमाला तो पहनी नहीं, ये हमारे ठाकुर जी थोड़े ही हैं। अरे भैया ये द्वारिकाधीश ही हैं आपके। बोले द्वारिका में इतनी दूर वृंदावन से हमारे ठाकुर जी नहीं रहते, हमारे ठाकुर जी तो केवल कहा, नंदीश्वर गोकुल बरसानो, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम, नागरी दास द्वारिका मथुरा, यहां कौन सो काम। हमारे लाला तो वहीं रहे। तो विठल दास जी की इस बात पर राजा को क्रोध आ गया। बोले तुम भगवान का अपमान कर रहे हो, ठाकुर जी के धाम में आकर के, द्वारिकाधीश के सामने आकर के तुम कहते हो कि वो भगवान नहीं है, ये आपके वृंदावन के लाला नहीं है। बोले बहुत बड़े भगत बनते हो, यदि ऐसा तुम्हारा भाव है तो अपने भजन भाव से, अपने प्रेम भाव से कुछ दिखाओ हमको, जिससे हम ये मान लें कि तुम्हारी बात में सत्यता है। विठल दास जी ने तुरंत अपना जो बगलबंदी पहनी थी उसका एक तना खोल करके जैसे ही दिखाया, उनके वक्ष में ही एक मानो जैसे प्रतिबिंब जैसा प्रकट हो गया, एक जैसे माने कोई दृश्य जैसा प्रकट हो गया। यमुना जी बह रही हैं, सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सघन कुंज जो है वो विचरण ऐसे झूम रही है। वहीं श्री राधा वल्लभ जी, वहीं श्री बिहारी जी, वहीं श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सब लोग, सबके दर्शन हो रहे हैं। वैष्णव जन एक साथ जाकर के गोविंद देव जी का दर्शन कर रहे हैं, नाद स्वर प्रकट कर रहे हैं। रोम रोम में वृंदावन का दर्शन, वस्त्र उतार करके दिखाए तो संपूर्ण वृंदावन उनके तन में व्यवस्थित था। राजा समझ गए, बोले भैया तुम कोई सामान्य नहीं, तुम तो कोई ठाकुर जी की नित्य सखी हो, तुम तो नित्य सहचरी हो। हमें लगता है हमने तो जबरदस्ती तुमको यहाँ पर ये प्रधानमंत्री पदवी स्वीकार करने के बुला लिया, लेकिन तुम तो ठाकुर जी की कोई नित्य सखी। और उसके बाद श्री विठल दास जी को आज्ञा दे दी कि आप अब वृंदावन में ही विराजो, और आप श्री वृंदावन आकर के व्यवस्थित हो गए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? वृंदावन सचल है, वृंदावन अचल नहीं है। जहां कोई प्रेम युक्त होकर के वृंदावन को बस भज ले, पुकार ले, वृंदावन वहां प्रकट हो जाता है। और वृंदावन को प्रकट करने के लिए सबसे पहले लिखते जाइएगा, सबसे पहला त्याग, कोई सूक्ष्म वस्तु का एक छोटा सा त्याग आवश्यक है। दूसरा गुरु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा और रसिकों में निष्ठा। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। रसिक जनों की सेवा और गुरु जनों की आज्ञा। देखो सबसे बड़ी गुरु सेवा क्या है बताओ? गुरु जी को लिफाफा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी के आश्रम की मरम्मत करवा देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी को भोजन प्रसाद पवा देना, गुरु जी के वस्त्र बनवा देना, गुरु जी को ये सब सेवा नहीं है गुरु जी की। गुरु की सबसे बड़ी सेवा केवल एक है, गुरु की आज्ञा का पालन। बस जो गुरु आज्ञा कर देते हैं उस पर दूसरा विचार ना करके उस आज्ञा का पालन सबसे बड़ी सेवा है गुरु की।
अगर गुरुजी के मुख से एक बार निकल जाए कि अभी वृंदावन मत आओ, तो जब तक दोबारा नहीं कहते कि आ जाओ, तब तक जाना ही नहीं है। गुरु सेवा का सबसे बड़ा स्वरूप यदि कुछ है तो गुरु आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा का पालन। तो सबसे पहला त्याग और दूसरा गुरु आज्ञा का पालन, गुरु सेवा का पालन, गुरु निष्ठा का पालन। मन में भाव आता है, लोग बाग पूछते हैं क्या गुरु आवश्यक है जीवन में? हाँ, आवश्यक तो है। कई चरित्र हमने पढ़े हैं जहां ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि भाई तुम उन गुरु की सेवा में जाओ। अगर मैं वृंदावन कहता हूं, देखो, श्री राधा यदि कहा तो केवल किशोरी जी, श्री कृष्ण यदि कहा तो केवल श्याम सुंदर, श्री यमुना जी यदि कहा तो केवल यमुना जी, गिरिराज जी कहा तो केवल गोवर्धन पर्वत। लेकिन अगर वृंदावन यदि कहा तो श्री किशोरी जी और किशोरी जी की अष्ट सखी, ठाकुर जी और ठाकुर जी के अष्ट सखा, यमुना जी और यमुना जी के सबरे घाट, गिरिराज जी और गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा और 84 कोस ब्रजमंडल एक साथ चतुर्व्यूह रूप में आपके सन्मुख, आपके हृदय में प्रकट हो जाए, केवल वृंदावन बोलने मात्र से सब प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी, ठाकुर जी, गिरिराज जी, यमुना जी, सबका एक भूत स्वरूप है वृंदावन। मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप जो नाम जप करते हैं, श्री राधा राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, महामंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, पर अवकाश मिलने पर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन भी जपो। और एक बात बताएं, हो सकता है कि कई बार एकांतिक नाम जप में आपका भाव विच्छिन्न हो रहा हो। समझ रहे हैं हमारी बात? एकांतिक नाम जप में, जो नाम जप आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका भाव विच्छिन्न हो रहा है, मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, निद्रा आ रही है, या कोई गलत विचार मन में आ रहे हैं, उसी क्षण वृंदावन का नाम जप प्रारंभ कर दो। जो अपूर्णता नाम जप में होती है, जो अपूर्णता प्रेम की होती है, वृंदावन क्या है? वृंदावन अपूर्ण को पूर्ण करने वाला एक भाव है। किसी के चित्त में प्रेम की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। किसी के चित्त में यदि भाव की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। अरे हम तो कहते हैं आप श्रृंगार नहीं कर पाते ना ठाकुर जी का, एक सप्ताह वृंदावन का चिंतन करो, एक सप्ताह बाद अपने आप वृंदावन कृपा करके श्रृंगार सिखा देगा। क्योंकि वृंदावन गुरुओं से युक्त है, रसिकों से युक्त है, आचार्यों से युक्त है। गुरु रसिक आचार्य ही तो बताते हैं कि नियम क्या, पद्धति क्या, सेवा क्या। वृंदावन भजो भैया। हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़े हैं। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले। दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई।
सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमण जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी हैं। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, राधा रानी सहित प्रकट भये। क्यों इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया। अच्छा, ये सौभाग्य है गांधी धाम का। यहां वृंदावन भाव के सबसे ज्यादा पद यहीं गाए जाते हैं कथा में, और कहीं इतने पद नहीं गाए जाते। इसलिए चूकिएगा नहीं, साथ में गाइएगा, दोहराइएगा सब लोग। वृंदावन सांचो धन भैया, ओ वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जब तक त्याग की भावना चित्त में नहीं आएगी आप वृंदावन को भज नहीं सकते। हम कह रहे हैं भैया चाय से ही शुरू करो, पर नेक नेक त्यागनो शुरू करो, थोड़ो थोड़ो त्याग करनो शुरू करो। अगर वृंदावन को भजते हैं, पाना चाहते हैं, तो बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, छोटे से प्रारंभ करो, एक दिन विशाल तक तो पहुंच ही जाओगे। और एक बात बताएं आपको, परिवार नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, धन नहीं त्यागना, संपत्ति नहीं त्यागनी। जिन कारणों से संसार हमें पकड़ता है वो कारण त्यागने। आप कहोगे व्यापार है महाराज जी, ना बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के माध्यम से वृंदावन की सेवा करते हैं। व्यापार कोई आसक्ति का साधन नहीं हो सकता। विषय, भोग, विलास, ये सब आसक्ति के साधन हैं। हम वृंदावन भी भजते हैं और विषयों का त्याग भी नहीं करते, इसीलिए वृंदावन पूर्ण रूपेण कृपा नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भाई इतनों सौ भी त्याग नहीं कर पाओगे तो वृंदावन भजवे में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। अब वो अभी सोच लो त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधी धाम नहीं है, ये वृंदावन ही है।
इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के दिखाए, सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं, पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो। जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। और मैं आज कह रहा हूं किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो या फिर केवल वृंदावन वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला ले तू भलैया, धन वृंदावन है भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी को युगल प्राप्त हुए। तो ये बात इससे सिद्ध हो गई कि भाई वृंदावन भजवे वारे को ठाकुर जी मिलेंगे, पर साथ में किशोरी जी मिलेंगी मिलेंगी। और वो सिद्ध हुआ श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन भजना शुरू कीजिए। और वृंदावन भजने का केवल एक नियम है कि किसी एक का त्याग करके प्रारंभ कीजिए। किसी एक छोटी वस्तु का, कोई बहुत बड़ा त्याग मत कीजिए, छोटा सा कुछ त्याग दो। आज आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर कोई, जैसे क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है। इसलिए कथा को केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना, शाम कोई कुछ कहेगा आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। अगर यहां जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा।
और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुए। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं, पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में, वृंदावन को भजना शुरू करो। गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपकी किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा। ऐसा श्री वृंदावन धाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें, इन पर हम चर्चा आज करते हैं। कल की जानकारी सुनो। कथा का समय 4 बजे से है, 7 बजे कथा विश्राम होगी, और कल फिर 7 बजे कथा विश्राम करके हम व्यास मंच को प्रणाम करके आप लोगों के पास ही बीच में आके बैठ जाएंगे। और उसके बाद फिर, अरे सुन तो लो पूरी बात, बीच में बैठ जाएंगे और आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे बस हमारी बगलबंदी खींच मत ले जाना। और फिर यहां वृंदावन रसामृत जो पद है उसका पहली बार जो वीडियो होगा हम भी आप लोगों के साथ यहीं देखेंगे। फिर यहाँ उसका दर्शन करेंगे। पूरे सप्तनिधि का जो पद कल लॉन्च होगा वो यहीं होगा पहला, क्योंकि गांधी धाम में लिखा गया तो उसका प्रथम दर्शन भी यहीं होगा। आप सब लोग, हम उसके साक्षी बनेंगे प्रथम दर्शन के। 7 ठाकुरों की, 7 आचार्यों की पूरी लीला तो देखो दिखाना असंभव है, इसलिए बहुत थोड़े थोड़े रूप में उनका सबका दर्शन कराया गया है। पूरी लीला के लिए तो भाई कथा सुननी पड़ेगी ना आपको, वो तो बहुत विस्तृत है चरित्र। तो पूरे चरित्र तो नहीं है, पर सूक्ष्म चरित्र 7 निधियों के और 7 आचार्यों के उसमें दिखाए गए। उसका हम सब लोग एक साथ दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक हैं कीर्तिदान गढ़वी जी, उनका दायरो होगा। दायरो बोलते हैं, डायरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायरो बोलते हैं।
कि डायरो बोलते हैं? दायरो। वो दायरो यहाँ फिर होगा। हमको इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा लगता है, शब्द एक भी समझ में नहीं आता मेरे, मुझे शब्द नहीं समझ आता है। पर जब वो गाते हैं, वो जब मंजीरा बजता है तो ऐसा मन होता है कि कुछ तो अच्छा बज रहा है, इस पर नाच लो। तो कल उनका दायरो होगा और फिर उसमें बढ़िया संगीत, हम लोग नृत्य करेंगे, सब आनंद करेंगे, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाएंगे कल। और भाषा समझने की जिम्मेवारी आपकी, नृत्य करने की जिम्मेवारी हमारी। तो आप तो केवल समझ ला वो क्या गा रहे हैं, बाकी तो फिर उत्सव आनंद करेंगे। फिर 1-1.5 घंटा कल करीब 9, 9:30, 10 तो बज ही जाएंगे, इसलिए सब लोग उसी व्यवस्था से आना कल। और फिर बढ़िया उत्सव मना करके फिर हम 18 तारीख की जो कथा है वो सुबह होगी। समय हम कल बता देंगे कि कितने बजे होगी, वो फिर आप लोग सुबह आना है सब लोगों को। इस प्रकार से वृंदावन रसामृत उत्सव चलेगा।